समानां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान् कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय एते नमस्यामः। इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम्। अप्रतिपित्सितं तु प्रतिपादयन् नायं लौकिको नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवद् उपेक्षेत। सचैषां प्रतिपित्सितो अर्थो यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते इति। प्रारीप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद्विषय विषय जिज्ञासाम् अवतारयति दुःखत्रयभिघातात् इति। दुःखत्रयभिघाता जिज्ञासा तद अवघातके हेतौ दृष्टे सा अपार्थातेन नैकान्तात्यन्ततो भावात्। एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्। सद्वा न जिहासितं जिहासितं वा अशक्य समुच्छेदम् अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा दुःखस्य नित्यत्वाद्वा तदुच्छेदोपाय अपरिज्ञानाद्वा। शक्य समुच्छेदत्वेपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायत्वात् सुकरस्योपायांतरस्य सद्भावाद्वा। तत्र न तावत् दुःखं नास्ति नापि अजिहासितम् इति। अत उक्तं दुःखत्रयाभिघातात्। दुःखानां त्रयं दुःखत्रयम् तत्खलु आध्यात्मिकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकं च। तत्र आध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च। शारीरं वात पित्त श्लेष्मणां वैषम्य निमित्तम् मानसं काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेष आदर्शन निबंधनम्। मोह भी हो गया था, भय भी हो गया था, ईर्ष्या भी हो गई, सब कुछ हो गया। मोह भी हो गया, भय भी हो गया, ईर्ष्या भी हो गया। अब रह गया विषाद।
ये शब्द बना अधभक्षणे। विशिल्री गति अवतारणी, ये शदलरी धातु से विषाद बनेगा। हाँ, शदलरी धातु है। सदलरी गति शदलरी धातु से विसरण, सदलरी विसरण गति अवसाधनेषु। हाँ, सदलरी विसरण गति विसरण, लेकिन विसरण गत्यवसाधनेषु। ये है शायद अधभक्षणे से नहीं बना। हाँ हाँ, विषाद। अच्छा, ये जो विष शब्द है, बी उपसर्ग है, शब्द धातु है, नहीं प्रत्यय, विषाद निश्चित है, निश्चित। असंदिग्ध। अच्छा, इन्होंने व्युत्पत्ति नहीं दी है। अच्छा, विषाद इन्होंने अर्थ किया स्त्री पुत्रादि स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। अवसाद, व्याकुली भावो अवसाद। स्त्री पुत्रादि स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्त। लिखो, स्त्री पुत्र आदि से और भी आ सकते हैं, आदि कर दो खाली। स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। हाँ, स्त्री पुत्रादि स्नेहास्पद, स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। विषम अति, इसमें अधभक्षणे में तद्वत करके भी किसी ने अर्थ किया। हाँ, विषम अति तद्वत मानसिको, पीड़ा विशेष करके। जैसे जहर खाने से पूरे शरीर में जलन होता है, उसी प्रकार इष्ट पदार्थ वियोगजन्य व्यथा जो चल, ये ऐसा अर्थ भी किसी ने किया। लेकिन यदि सदलरी लेंगे तब तो फिर यही अर्थ बैठेगा। हाँ, अवसादी अर्थ होगा। उधर फिर तद्वत करके ले जाना पड़ेगा, सीधा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। बोलो, स्त्री पुत्रादि स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। यहाँ पर यही कह सकते हो, पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। इतना रखो पहले, नीचे ऐसा लिखो, पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव विषाद, है ना। लिखा, पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव विषाद, है ना। इतने से भी काम चल सकता था, लेकिन होता क्या है, पदार्थ शब्द का क्या अर्थ करोगे? पदार्थ, हाँ, पद, पद
वैयाकरण के हिसाब से पद शब्द का कुछ अलग अर्थ है। सुप्तिगंतम पदम। अच्छा, पद का दूसरा अर्थ और किसी ने किया है? नहीं नहीं, पद शब्द पहले पद को ठीक करेंगे तब पदार्थ में जाएंगे, है ना। पदस्य अर्थ पदार्थ करेंगे ना। पद के अर्थ में मतभेद वैयाकरणों में और नैयायिकों में दो जगह है। वैयाकरण ये मानते हैं कि सुप्तिगंतम पदम, समझ में आया? जैसे कितने से सुप प्रत्यय होता है? प्रातिपदिक से। और तिप प्रत्यय आदि तिङंत किससे? धातु से। उसका सूत्र है अलग। प्रातिपदिक अकेले से नहीं होगा। प्रातिपदिकार्थ अधिकार है, उससे आगे हाँ हाँ, नियंतात आबंतात प्रातिपदिकाच्च स्वादय भवन्ति। तो स्वादय माने वही सु औ जस अम, यही हो सब। तो जिसके अंत में सुप इत्यादि लगा हुआ हो, धातु होगा तो तिप होगा, प्रातिपदिक होगा तो सुप होगा, उसी को पद बोलते हैं वैयाकरण लोग। ठीक। नैयायिक कहते कि शक्तम पदम, हाँ, शक्तम पदम। शक्तम इत्यस्य शक्ति विशिष्टम, जिस पद में अर्थबोध कराने की शक्ति हो उसी को पद बोलते हैं। जिस पद में अर्थबोध कराने की शक्ति हो उसी को पद बोलते हैं। शक्तम शक्ति विशेष, हाँ, शक्तम पदम सामर्थ्य। जैसे घट, हाँ बोलते हैं घट पद है ना। घट क्या है? पद है। और घट को पद तब माना जाएगा, घट पद उच्चारण करते ही श्रवण करने वाले को कंबुग्रीवादिमान पदार्थ का बोध हो गए। घट पद उच्चारण करते ही उच्चारण करने, सुनने वाले को, उच्चारण करने वाले को, दोनों को कंबुग्रीवादिमान। कंबुग्रीवादिमान माने ग्रीवा माने गला, पेट, नीचे का पेंदी, इतने मिला के तो घट होता है। वो पदार्थ है। वो सामने जो रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ है। और उसके बोध के लिए जो बोला जाता है मुख से, दो एक वर्ण मिला के, वो हो गया पद। उच्चार्यमान क्या हो गया? पद। और ज्ञायमान क्या है? पदार्थ। पद से, पद के उच्चारण करने से अथवा सुनने से जिस वस्तु का बोध होता है, इससे ये पता लगता है कि इस पद में और इस पद के अर्थ में कोई संबंध है। हाँ, कोई संबंध है। और इस संबंध का नाम क्या है? तो बोले इसी का नाम शक्ति है। इसका नाम क्या है? शक्ति है। इसको इस ढंग से परिभाषित किया गया कि अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोद्धव्य इति इच्छा रूपो शक्ति। ऐसा इच्छा ऐसे करो, वो बाद में, हाँ, पहले इच्छा रूपो। अस्मात् शब्दात् लिखो ये भी, अयम अर्थो बोद्धव्य, अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोद्धव्य
इति इच्छा रूपो शक्ति ही। रूपो शक्ति होगी, रूपा हो होना तो है रूपो इच्छा रूपा शक्ति, रूपा होना चाहिए, पर मूल में जो लिखा है इच्छा रूपो शक्ति ऐसा लिखा, रूपा नहीं लिखा है, या कोई और प्रक्रिया होगा। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बुद्धव्य इति इच्छा रूपो शक्ति ही। हाँ, इच्छा शक्ति। अच्छा आप देखो, इधर उधर विचलित मत हो ना, ध्यान दो। कहते इसमें 3 व्यक्ति की कल्पना करते हैं। कितने? 3 व्यक्ति। एक व्यक्ति का नाम दिया उत्तम वृद्ध, एक व्यक्ति का नाम दिया, दूसरा व्यक्ति का नाम दिया मध्यमो वृद्ध। हाँ, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति है बालः, बच्चा है। तीनों आसपास में बैठे हैं। एक उत्तम वृद्ध है, एक मध्यम वृद्ध है, एक बच्चा है, अबोध बालक है। लेकिन अबोध को भी सर्वथा अबोध नहीं रहता है। बच्चा चाहे कितने अज्ञानी हो, सर्वथा अज्ञानी नहीं होता है। छोटा बच्चा, समझो कि अभी 6 महीने का है, खाना ही शुरू किया उसने, वहाँ सर्वथा बोध माने ज्ञान का अभाव नहीं होता है, जानता सब कुछ है। उसके पास अपने ज्ञान को व्यक्त करने के लिए वाणी नहीं होती है। हाँ? अपने ज्ञान को व्यक्त करने के लिए वाणी नहीं होती है, और वो वाणी उसको सीखनी पड़ती है। वाणी उसको तो सीखने के लिए वो क्या करता है कि दूसरे लोग जो व्यवहार कर रहे होते उसको देखता है ध्यान से। अब एक उत्तम वृद्ध, उत्तम वृद्ध का मतलब जिसके अधिकार में आदेश देने का वो है, आदेश देने का जिसको अधिकार है उसको उत्तम वृद्ध बोलते हैं। बोलो, आदेश देने का जिसको अधिकार है उसको उत्तम वृद्ध बोलते। लिखो, आदेश देने का जिसको अधिकार है उसको उत्तम वृद्ध बोलते हैं, और आदेश को पालन करने के लिए जिसको नियुक्त किया गया उसको मध्यम वृद्ध बोलते हैं। आदेश देने के अधिकार वाले को उत्तम वृद्ध, समझ में आया? और आदेश पालन करने के लिए जिसको नियुक्त किया गया उसको मध्यम वृद्ध बोलते हैं। लिखा, सबने लिखा? अच्छा, अब अभिनय से समझो। सब इधर लिख लिया ना, पूरा लिखा? अभिनय से ये समझना, जैसे गुरुजी उत्तम वृद्ध है, हाँ, वृद्धत्वे भी भवति उत्तमता, मध्यमता, अधमता भी भवति यदा कदाचित। आप उत्तम वृद्ध हैं, इधर देखो, ठीक है? इनको अधिकार है कि अपने से मध्यम को ये बोलेंगे गर्मी बढ़ गई, प्यास लगी है, एक लोटा पानी लाओ। तो इन्होंने बोला, इन्होंने सुना, तो छोटा बच्चा जो सामने बैठा है वो भी सुन रहा है। हाँ, वो भी सुन रहा है। प्यास लगी है, लोटा में पानी लाओ। और इन्होंने जो सुना इनको पूरा पता है, पानी माने तरल पदार्थ जो पिया जाता है, लोटा माने उसको जिसमें रखा जाए पात्र, आनयन माने वहाँ से उठा करके लोटा में पानी भर के ले करके यहाँ आना।
बच्चा पहली बार शब्द सुन रहा है। शब्द तो सुन लिया, लोटे में पानी लाओ, क्या सुना? लोटे में पानी लाओ। वो बच्चा ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि लोटा माने क्या, पानी माने क्या। और वो जो मध्यम वृद्ध कौन सा कर्म करता है वो देखता है बच्चा ध्यान से। तो उधर से मध्यम वृद्ध ने लोटे में पानी भर करके लाके रख दिया। अब उसको समझ में आ गया, दो चीजें आई है, एक बर्तन में तरल पदार्थ रखा हुआ है, दूसरा बर्तन है। अब लोटा शब्द का अर्थ तरल पदार्थ है अथवा लोटा शब्द का अर्थ बर्तन है, बच्चे को अभी शक्ति ग्रह हुआ नहीं, पता नहीं लगा। और उत्तम वृद्ध ने वो पानी पूरा पी लिया। पीने के बाद अब बोल दिया कि लोटा ले जाओ। तो बच्चे ने देख लिया, पहले पानी भरा हुआ लोटा आया था, तब उत्तम वृद्ध ने यह कहा था कि एक लोटा पानी लाओ। तो तब वो निश्चय नहीं कर पाया था कि लोटा शब्द का अर्थ बर्तन है कि लोटा शब्द का अर्थ तरल पदार्थ है। जब तरल पदार्थ पी करके पूरा पेट में आत्मगत कर लिया, अब लोटा बाकी बचा। बचे हुए लोटे को बोला कि अब इसको ले जाके रखो, तो ले जाके रखा। इतने में बच्चा निश्चय कर लेता है कि जो पी लिया वो पानी है, और जो पहले जिसमें पानी को भर के लाया गया और बाद में खाली होने पर वापस ले जाया गया, और पहले भी लोटा शब्द का प्रयोग किया पानी के साथ, और पानी न रहने पर भी उसी लोटा को फिर अपनयन के लिए प्रयोग किया गया। इसका मतलब है कि ये जो बर्तन है इसका नाम है लोटा। और आते समय लोटा पानी साथ में बोल करके आया था, जाते समय केवल लोटा बोला गया। इसका मतलब वो जो पात्र, लोटा शब्द का अर्थ पात्र हो गया, और पानी शब्द का अर्थ जो लोटे में भर करके आया, पीने के बाद खाली हुआ, ये तरल पदार्थ पानी है। पानी शब्द का ये तरल पदार्थ अर्थ है जो पिया जाता है। लोटा शब्द का अर्थ उस पानी को जिसमें भर करके लाया जाता है, वो पात्र विशेष है। ये बच्चे में अभी वाणी नहीं है, लेकिन वो उत्तम वृद्ध के द्वारा दिया गया निर्देश, मध्यम वृद्ध के द्वारा किया गया पालन, उसके बाद आनयनानुकूल जो व्यापार है, पानी और लोटा भर के, पानी पी लेने के बाद खाली लोटा को लेकर के ले जाने की जो क्रिया को देख करके बच्चा ये निश्चय करता है, लोटा शब्द का अर्थ पात्र है, पानी शब्द का अर्थ तरल पदार्थ जो पिया जाता वो है, और ले आओ और ले जाओ को भी निश्चय कर लेता है। इसका मतलब है कि सन्निधि में दूर से नजदीक लाने को ले आना, और यहां से हटाने को ले जाना। ये प्रत्येक पद का जो अर्थ है वो बच्चा देखते 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 निश्चय करता है। एक दिन देखेगा, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन देखेगा, और ऐसा करते 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 ये शब्द का ये अर्थ है, ये शब्द का ये अर्थ है। लोटा शब्द का पात्र अर्थ है, पिया जाता है तरल पदार्थ का पानी अर्थ है, और उसके बाद नजदीक लाने को आनयन बोलते हैं, दूर हटाने को अपनयन। तो ये प्रत्येक पद का तिङंत भी सुबंत का भी, वो मैंने नैयायिकों के परिभाषा को जानने का ये अर्थ नहीं कि वैयाकरण बेकार हो जाते हैं। हाँ, बेकार नहीं होते, वहाँ सुबंत का भी प्रयोग है। हाँ, आनय, हाँ, नय है ना, वो तिङंत का प्रयोग है। आनय, नय, अपनय। वहाँ तिगन तिप का लोप हुआ ना, नय अपनय कैसे बदल? हाँ हाँ, उधर गया। हाँ, वो लकार बदल गया, तो वो तिङंत भी हो गया। और सुबंत माने पानीयम। हाँ, ये क्या प्रातिपदिक है नहीं, तो ये सुबंत भी हो गया, तिङंत पद शब्द का यथार्थ अर्थ भी हो गया। लेकिन नैयायिक ये बोलते कि जब तक पद और पदार्थ के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उत्तम वृद्ध के द्वारा दिया गया निर्देश, मध्यम वृद्ध के द्वारा किया गया निर्देश का पालन,
उस बीच में आने वाला जो व्यापार है, इस व्यापार को बार बार श्रवण किए बिना इस शब्द का ये अर्थ होना चाहिए, ये अर्थ संबंध निश्चय वो बच्चा बाद में करता है। ठीक है, संबंध निश्चय इसी ढंग से धीरे 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 व्यक्ति पद के द्वारा पद के अर्थ का संबंध निश्चय करता है। घट पद का कंबुग्रीवादिमान ये अर्थ है, गौ पद का शासनादिमान पशु विशेष ये अर्थ है, और वस्त्र पद का ये, तो हरेक पद का किसी न किसी अर्थ के साथ संबंध है। चाबी का मतलब जिसको घुमाया जाता है। हाँ, चाबी, चाबी शब्द है ना, चाबी है कि चाबी भी है? हाँ, संशय होने पर ही पता लगता है क्या है क्या नहीं, तो बोलते चले जा रहे चाबी कि चाबी। हाँ, चाबी, चाबी है। हाँ, कोष देखना वैसे तो चलता है। हाँ, जो भी भी बोलते जाते। हाँ, प फ ब भ, प फ ब भ, उसमें समझने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे भी कौन सा वर्ण है ये जानने के लिए प वर्ग में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। चाबी की चाबी। हाँ, 3 है, 3 है, बकार है। हाँ, हाँ, विनय वाला प फ ब में विनय नहीं है, विनय नहीं आएगा। विनय में वाराणसी वाला है। हाँ, विनय वाला वो आएगा, चाबी है। चलो, जो ये निश्चय करना बाद में, एक कोष से पता लग जाएगा चाबी है कि चाबी। हाँ, हिंदी कोष देखेंगे तो पता लगेगा, निश्चय कर लेना। तो ये चाबी, चाबी हो चाहे चाबी हो, इस शब्द का अर्थ जिसको घुमा करके किसी चीज़ को खोला जाता है। हाँ, ये है पदजन्य, पदार्थ उपस्थिति इसको बोलते हैं। पदजन्य, इसको भी लिखो, पदजन्य पदार्थोपस्थिति। पदजन्य, घट ये पद है, तज्जन्य पदार्थ कंबुग्रीवादिमान है। घट शब्द को उच्चारण करते ही अथवा श्रवण करते ही तत् उच्चारण और तत्श्रवणजन्य जो बोध है कंबुग्रीवादिमान का होता है। क्या होगा? कंबुग्रीवादिमान का होता है। आया समझ में? इसको घड़ी बोलते हैं। घड़ी शब्द उच्चारण करते ही ये अर्थ दिमाग में आना, ये घड़ी शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है। इसमें एक संबंधी प्रत्यक्ष दृश्य है और एक संबंधी मात्र श्रव्य है। हाँ? घड़ी शब्द और घड़ी पदार्थ का परस्पर आपस में संबंध है। संबंध समझ में आया? संबंध समझते हो? हाँ? संबंध समझते हो? बोलो, समझते हो? बताना पड़ेगा। हाँ? एक दूसरे को आपस में मिलाना संबंध है। अच्छा, ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आया? संबंध किसको बोलते हैं? हाँ? ये सब चीज़ें जब तक उत्तम वृद्ध से नहीं पूछोगे तब तक पता नहीं लगेगा। हाँ? उत्तम वृद्ध से। पहले देखो, सम उपसर्ग है। हाँ? आगे बंध, बंध धातु है और उसका धातु अर्थ क्या है? बंधने। बंध, बंधने धातु से सम्यक बंधनम यस्मिन इति संबंध। ये यहाँ देखो, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम बोलो। हाँ? इसका नाम क्या है? हाँ?
बोलो। और इसका नाम क्या है? अंगुष्ठ। इसीलिए इन सब का नाम याद होना चाहिए। बोलो, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? और इसका नाम है? अच्छा, 3 को हमने बंद किया, 3 को बंद किया, और तर्जनी और अंगुली को थोड़ा टेढ़ा करके ऐसा बनाया। ये एक प्रकार की मुद्रा भी कहलाती है। हाँ? इसको मुद्रा भी कहते हैं। हाँ? ये पक्षिणो मुख मुद्रा ऐसा माना है। हाँ? पक्षी मुख मुद्रा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षी मुख मुद्रा। तो ये जो मुद्रा जो है ना, अपनी आकृति से वस्तुअंतर का बोध कराती है। अपनी आकृति से वस्तुअंतर का बोध कराती है। ये देखो, पक्षी के चोंच के जैसा है ना, एक चोंच थोड़ा छोटा, एक बड़ा, किसी किसी का ऐसा भी होता है, ऐसा मुखमुद्रा। अच्छा, अब इसमें यदि दूर रहे, हाँ, यदि दूर रहे तो इसका प्रयोजन क्या है कि ये जाके ऊपर से इसको ऐसा करके उठाया। पहले जुड़ा हुआ नहीं था, अलग अलग था, अभी जुड़ गया। इसका मतलब इसने भी दोनों ने मिलकर के इसकी एक पंखुड़ी को बीच में दबा लिया। दबाए तो ये नीचे पड़ा था, ऊपर उठ गया। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, हाथ नीचे आएगा तो नीचे आएगा। इसका मतलब है ये जो एक पंखुड़ी के साथ बंधा हुआ जो फूल है, ये दोनों अंगुलियों के बीच में बंद करके अब दोनों अंगुलियों के अधीन हो गया। इसी को बंधन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, तो बंधन थोड़ा मजबूत होता है, बंधन मजबूत होता है, और संबंध थोड़ा ढीला होता है। हाँ, बंधन थोड़ा मजबूत होता है और संबंध थोड़ा ढीला होता है। बोले ये पुष्प को यहाँ से हमने छोड़ दिया, टेबल के ऊपर रख दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर रख दिया तो रखा, तो फूल का संबंध किसके साथ है? बोले टेबल के ऊपर लगे हुए कपड़े के साथ इसका संबंध है। हाँ? माने कपड़े के साथ ये जुड़ा हुआ है। हाँ? कपड़े के साथ ऐसा नहीं जुड़ा कि बिल्कुल पक्का सिल करके चिपका करके रख दिया गया हो। हवा चले तो उधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, लेकिन जब दिखेगा किसी ने किसी के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा, इसको संबंध बोलते हैं, है ना। अच्छा, इसमें ये जो संबंध है इसको ठीक से समझो, इसी से समझ में आएगा। ये देखो, एक तर्जनी, एक अंगुष्ठ, इन दोनों के बीच में पंखुड़ी आ गई। बराबर समझ में आया? तो थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो कि ये फूल की जो पंखुड़ी है, ये तर्जनी मध्यमा के बीच में आकर के बंध गया, है ना, बंध गया। तो बंध गया तो संबंध एक नियम है, एक जगह लिख के रख लो, संबंधो द्विष्ठः। लिखो, संबंधो द्विष्ठः। लिखा? संबंधो, दूर दूर लिखना, थोड़ा नजदीक मत लिख। पहले संबंध लिखना, संबंधो थोड़ा जगह छोड़ करके लिखना, द्विष्ठः। अब उत्तम वृद्ध से पूछो क्या अर्थ होता है। हाँ, माने संबंध जो होता है दो में स्थित होता है, एक में नहीं रहता है। संबंध एक में आधारित नहीं होता, दो में रहेगा। हाँ, संबंध किस में रहेगा? दो में। अब ये जो अंगुष्ठ और तर्जनी के द्वारा पकड़ के इसको उठाया गया, ये बीच के पंखुड़ी को यदि संबंध मानते हो, इसका एक संबंधी अंगुष्ठ होगा, एक संबंधी तर्जनी होगा। ये हाँ, दो संबंधी के बीच में ये जुड़ा हुआ होने से इस बीच को जो संबंध तुम मानते हो, ये दो में आधारित है, इसमें और इसमें। हाँ, संबंध किसमें? दो में आधार। और ये तुमको बताने के लिए फूल हमने उठाया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों अंगुली आपस में मिल गई तो भी ये संबंध माना जाएगा। तो दो अंगुलियों के अंतराल में जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, उसको बीच का संबंध गुण है।
बोलो, संबंध गुण है, और ये गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। ये ऊपर वाले तर्जनी भी द्रव्य है, अंगुष्ठ भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य के मध्य में ये संबंध गुण इस ढंग से बैठा है, दो द्रव्य में आश्रित होकर के बैठा है, इसीलिए इसको कहते हैं संबंधो द्विष्ठ। हाँ, इसको व्याकरण से मिलाइए। द्विष्ठ का मतलब द्वयोः तिष्ठति, पर द्वयोः तिष्ठति बनेगा? हाँ, ठीक है, देख लीजिए। तिष्ठति में फिर सप्तमी का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। हाँ, शब्द द्विष्ठ बन गया, लेकिन उसका विग्रह कैसे करेंगे? हाँ, द्विष्ठ, द्विष्ठ तो बन गया। अब द्विष्ठ को बिगाड़ना है ना, बन तो गया, बिगाड़ना इस ढंग से है। द्वे वस्तुनि तिष्ठति इति द्विष्ठ, ये करना पड़ेगा। हाँ, अधिकरण दो दिखाने होंगे ना, दो अधिकरण दे। हाँ, सप्तमी नहीं लगाएंगे, द्विवचन नहीं, जब रहेगा तो एक एक में अलग अलग ना। द्वे ठीक है, द्वे वस्तुनि आश्रित्य तिष्ठति। हाँ, स्थागति निवृत्तो धातु से बना ना तिष्ठति, ठीक है। तो दो वस्तु के मध्य में, दो द्रव्यों के बीच में ये संबंध मध्य में होता है, और द्रव्य दृश्य है, ये द्रव्य, और संबंध अनुमेय भी बोल सकते हैं, दृश्य भी, अनुमेय मानना, दृश्य भी है। उसमें ये नियम है कि यदि दोनों पदार्थ दृश्य होगा तो संबंध भी दृश्य होगा। हाँ, यो, हाँ, यद तद्गता जाति, हाँ, तिष्ठति करके एक नियम है। माने द्रव्य यदि दृश्य होगा तो संबंध भी दृश्य होगा, द्रव्य यदि अदृश्य होगा तो संबंध भी अदृश्य होगा, ठीक है। लेकिन संबंध जब भी होगा, एक का एक में संबंध नहीं हो सकता। बोलो, एक का संबंध नहीं हो सकता। एक का एक संबंध को रहने के लिए दो संबंधी चाहिए। अब समझ में आया? एक संबंध को बने रहने के लिए दो संबंधी चाहिए, तब जाके एक संबंध रहेगा। और एक संबंध अकेला कहीं नहीं रहेगा, दो संबंधी के बिना संबंध कहीं रहेगा नहीं। ये समझ में आया? तो संबंधो द्विष्ठ, ये बात बैठ गई ना। अच्छा, क्या लिखाया था पहले? हाँ, नहीं, उससे पहले क्या लिखा था? हाँ, एक व्यक्ति बोलो तो समझ में आए। पदजन्य उपस्थिति, पदार्थ, पदजन्य पदार्थोपस्थिति का वो शक्ति शब्द का अर्थ है। पदजन्य पदार्थ उपस्थिति। हाँ, अब समझ में आए। तो अब इधर देखो, घट एक पद है, घट एक पद है, वो मुख से उच्चारण किया जाता है, और इसका अर्थ क्या है? बाहर रखा गया कंबुग्रीवादिमान, ठीक है। अच्छा, संबंध में सामीप्य चाहिए कि नहीं चाहिए? संबंध में सामीप्य चाहिए। संबंध बिना सामीप्य से होता नहीं है। सामीप्य समझ में आया? नजदीकी, नजदीक होगा तब न संबंध बनेगा, दूर होगा तो कैसे संबंध होगा? ये अभी संबंध है, बोलो अभी संबंध है, अभी है, अभी है, अभी है, अभी है, क्या जीव कर, अभी कहाँ है?
अब है, माने अति सामीप्य के बिना संबंध नहीं बनता है। बोलो, अति सामीप्य के बिना संबंध नहीं बनता है। और अब यहां देखो, एक शब्द है जो मुख से उच्चारण करते हो, उसको पद कहा जाता है। एक शब्द है मुख से उच्चारण करते हो, उसको पद बोलते हैं। और एक अर्थ है जो मुख से उच्चरित होने वाले शब्द से दूर देश में विद्यमान है, नहीं है। घट बोलते हैं, मुख से शब्द ध्वनि निकला और उसका पदार्थ कहाँ है, यहां पर पड़ा है। घड़ी मुख से बोला, घड़ी कहाँ पड़ी है, यहां पड़ी है। इन दोनों में दूरी है, नजदीकी नहीं है। फिर इसका संबंध कैसे बैठाओगे, संबंध कैसे बैठाओगे? तो यहां पर एक आना पड़ेगा कि एक है श्रव्य, शब्द कैसा है, उच्चार्य है, साथ में श्रव्य है। हम अपने तालु आदि संयोग और अंदर के जो प्राण के आघात से ध्वनि को अलग अलग रूप दे करके घड़ी ऐसा बोलते हैं। ये ध्वनि है, शब्द है, कान से सुना जाने योग्य, और अर्थ सामने पड़ा हुआ है। और इन दोनों में ऐसे देखो तो कोई साक्षात संबंध नहीं है, साक्षात संबंध नहीं है। लेकिन बार बार एक शब्द के द्वारा, एक अर्थ का हम इशारा के द्वारा संबंध बनाते हैं। घड़ी शब्द से इसको जानना चाहिए, घड़ी शब्द से इसको जानना चाहिए, घड़ी शब्द से इसको जानना चाहिए। घड़ी घड़ी ये बात बोलते 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 ये जो मुख से निकलने वाला शब्द और बाहर रहने वाला जो अर्थ, ये परस्पर तुम्हारे बुद्धि में एक हो जाता है। बुद्धि में क्या होता है, एक हो जाता है। बस बुद्धि में का ध्यान दिए, किसी चीज को समझने के लिए एकाग्र होना चाहिए, गड़बड़ मत करो। तो मुख से निकलने वाला शब्द, बोलो, बाहर रहने वाला पदार्थ, उन दोनों में हमने अपने इशारे के द्वारा, इच्छा के द्वारा संबंध बनाया। हमने क्या है कि संबंध बनाया। घड़ी शब्द से इसको जानना चाहिए, घड़ी शब्द से इसको जानना चाहिए, चाबी शब्द से इसको जानना चाहिए, कॉपी शब्द से इसको जानना चाहिए, फूल शब्द से इसको जानना चाहिए। ये बार बार अभ्यास के द्वारा शब्द और शब्द के अर्थ का हमने एक अदृश्य संबंध निश्चय किया, और ये संबंध हमारे बुद्धि में स्थित रहता है। ये संबंध कहाँ रहता है, बुद्धि में स्थित रहता है। और जिसने निश्चय किया उसी के बुद्धि में रहेगा, दूसरे के बुद्धि में नहीं रहेगा। समझ में आया? घट शब्द का कंबु ग्रीवादिमान अर्थ होता है, ये संबंध हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, तुम सब लोग जानोगे, इतना समझ लोगे, ठीक है। लेकिन एक अंग्रेज आएगा, उससे पूछेंगे कि घट शब्द का कंबु ग्रीवादिमान अर्थ जानते हो? हाँ, वो बोलेगा। हाँ, वो कहेगा क्या होता है, क्योंकि ये जो पद और पदार्थ के साथ संबंध उसने बुद्धि से निश्चय करके रखा नहीं है ना, और तुमने रखा है, इसलिए तुमको पता है। आया ना समझ में? इसीलिए पद जो शब्द है, कोई भी पद, सुबंत तिगंत जो भी हो, और उसका पदार्थ के साथ होने वाला जो संबंध होता है, ये संबंध बुद्धि में स्थित रहता है। कहाँ रहेगा? और बुद्धि में पदजन्य पदार्थ का जो, पद और पदार्थ का जो संबंध निश्चय करते हैं, इसका नाम क्या है? तो बोले इसी का नाम है शक्ति। हाँ, इसका नाम क्या है? शक्ति। ये शक्ति कैसी होती है? इच्छा रूप होती है। ये शक्ति कैसी होगी? इच्छा रूप होती है। कि हमने ये निश्चय किया कि घट शब्द से हम इसको ही जानेंगे, घट शब्द से इसको ही जानेंगे, घड़ी शब्द से इसको ही जानेंगे, चाबी शब्द से इसको ही जानेंगे। इस ढंग से धीरे 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 हर पद का हर वस्तु के साथ संबंध विधान जो हम करते हैं, ये हमारा भाषा सीखना है। पद पदार्थ के शक्ति रूपी संबंध को जानने की जो हमारी चेष्टा, इसी का नाम है भाषा को सीखना। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाषा। अच्छा, अब इसमें घट शब्द का घट ही अर्थ है, पट अर्थ नहीं है। हाँ, तो इसी को शक्ति बोलते हैं। घट शब्द की शक्ति
कंबुग्रीवादिमान का ही बोध कराएगा। घोड़ा शब्द की शक्ति ये जो 4 पैर से खट 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 चलने वाला उसका ही बोध कराएगा। भैंस शब्द की शक्ति ये दूध देने वाली में ही जाएगा। गाय शब्द की शक्ति गाय में जाएगी। ब्राह्मण शब्द की शक्ति वो जो चोटी रखे और जनेऊ पहने उसमें ही जाएगा। हाँ? माने इस शब्द से इसकी शक्ति इसके साथ है। शक्ति माने संबंध, और जबकि ये संबंध निश्चित होता है तुम्हारे बुद्धि के अंदर, इसीलिए बुद्धि में शब्द के अर्थ के संबंध को निश्चय करके उसके बाद ध्वनि उच्चारण करके फिर तालु, ये कंठ तालु आदि संबंध के द्वारा उस पद को उच्चारण करके दूसरे को ज्ञान कराने की तुम कोशिश करते हो। इसमें 3 प्रकार के वाणी का प्रयोग होता है। कितने? कौन कौन से? एक वाणी है पश्यंती। हाँ? पश्यंती वाणी माने शब्दार्थ संबंध निश्चय जो आप मन के अंदर करते हैं उस वाणी को पश्यंती बोलते हैं। हाँ? ये इसका स्थान मणिपुर चक्र बोलते हैं। पश्यंती वाणी का स्थान है मणिपुर चक्र, और परावाणी का स्थान है कुंडलिनी, मूलाधार। मूलाधार में क्या रहेगा? ये जो आसन लगा के बैठे ना, तो रीढ़ की हड्डी की श्रृंखला जो जाती है वो जमीन को छूती नहीं है। हाँ? ये जो थोड़ा मांसल हिस्सा जो बैठता है ना उससे थोड़ी ऊपर पूरा हो जाता है। हाँ? और जो अंतिम जो हड्डी की श्रृंखला है वो त्रिकोण होता है, नीचे एक कोण ऐसा ऐसा, और उसके मध्य में एक मज्जा का अंश है, और उसके मध्य में एक स्वयंभू शिवलिंग है। हाँ? और उस शिवलिंग के ऊपर 2.5 फेरे में लपेट करके सिर नीचे पूंछ ऊपर करके सुषुम्ना रहती है, उसी को कुंडलिनी बोलते हैं। हाँ? स्वयंभू शिवलिंग को लपेट करके रहने उसको कुंडलिनी, और जो पूंछ का जो हिस्सा है वो रीढ़ की हड्डी के मध्य में से सुषुम्ना बन करके मस्तिष्क में जाती, और मस्तिष्क में जाके पूरे यहाँ पर अनंत कोशिकाएं, इसीलिए इसको सहस्त्रार पद्म बोलते हैं, अनंत कोशिकाएं। माने इसमें से केवल समझो कि 10% का प्रयोग होता है, बाकी वैसे आदमी मर जाता है। इतनी कोशिकाएं हैं, इतने जानने की क्षमता मस्तिष्क के अंदर है, उसका खाली 10% प्रयोग करके आदमी मर जाता है। इतना भगवान ने दिया। और आया कहाँ से? ज्ञान शक्ति आती कुंडलिनी मूलाधार से, और ये यहाँ जा कर के फैलती है। लेकिन ये स्पष्ट ज्ञान यहाँ तो केवल आदेश देने की शक्ति संचित है, लेकिन ये जो आदेश देने के लिए दूसरी धारा चलती है उसी कुंडलिनी के अंदर से निकल के एक ईड़ा और पिंगला, ईड़ा और वो इस ढंग से चलेगी। हाँ? 2 निकलेंगे, यहाँ जुड़ेंगे, फिर ऊपर जाके यहाँ जुड़ेंगे, फिर यहाँ, ऐसे 6 जगह, कितने जगह ऐसे घूमती हुई जाएगी, एक दूसरे घूमते ऐसा संबंध बनता जाएगा। इसको कैसे बताना चाहिए? ये इस ढंग से चलेगी, नीचे से निकल के ईड़ा और पिंगला एक एक जगह जुड़ती हुई जाएगी। जहाँ जहाँ जुड़ी है उसको चक्र बोलते हैं, जहाँ जहाँ जुड़ी है। अच्छा, उसी एक एक चक्र में से अनंत नाड़ियाँ निकलती हैं, और ये दोनों जा करके नासिका से जुड़ जाएंगे। किससे? ईड़ा पिंगला नासिका से जुड़ेंगे। ये दोनों बीच में जहाँ जहाँ जुड़ते चले गए उसको एक एक चक्र बोलते हैं। ये मूलाधार से निकल के स्वाधिष्ठान में जुड़ी तो उसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, और नाभि मंडल के साथ में जुड़ी तो वहाँ पर मणिपुर चक्र बोलते हैं। और मणिपुर चक्र में होता क्या है कि उसमें नारायण की स्थिति है, और शब्द और अर्थ के संबंध का निश्चय मणिपुर चक्र के अंदर होता है, वहीं से मन का विकास होता है। उसके नीचे मन का विकास नहीं होता, स्वाधिष्ठान में मन का विकास नहीं है। हाँ?
तो मन के द्वारा इस शब्द से इस अर्थ का बोध होना चाहिए। इसको संस्कार के रूप में रखने की क्षमता नाभि मंडल में रहने वाली मणिपुर चक्र में निहित होती है। ठीक है, और वहीं से व्यक्ति निश्चय करके वहां से एक दूसरी नाड़ी निकलेगी, मणिपुर चक्र से निकल के गले के अंदर आकर के जुड़ने वाली उस नाड़ी का नाम है सरस्वती नाड़ी। हाँ, ईड़ा, पिंगला और सरस्वती, है ना। अच्छा, ये जो सरस्वती नाम की जो नाड़ी है, इसका काम यह है कि नाभि से लेकर के गले पर्यंत ध्वनि को उच्चारण करती है। ध्वनि, और वो ध्वनि कंठ से बाहर निकलते समय तुम्हारे अभ्यास से वर्ण, पद, वाक्य बन करके बाहर निकलता है, तो इससे फिर तुम्हारी भाषा बनती है। हाँ, पहले नाभि मंडल से लेके यहाँ तक इसका नाम मध्यमा वाणी पड़ गई, और यहाँ से बाहर जो निकला, निकल के बाहर बिखर गया, इसीलिए इस वाणी को बैखरी वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैखरी, जो बिखर जाए उसको बैखरी बोलते हैं। आया समझ में? तो ये जो नाभि मंडल में जो तुम विचार करते हो कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, शब्दार्थ निश्चय करने के बाद मध्यमा वाणी के द्वारा प्रेरित होकर के ध्वनि निकल के वही शब्द तुम्हारे जिह्वा के द्वारा तालु आदि संयोग के द्वारा बाहर निकलेगा, पद बनेगा। ये पद बनने पर जो तुमने जिस अर्थ के साथ इसका संबंध अंदर बुद्धि में जोड़ करके रखा, वही अर्थ की ओर बाहर भी इशारा करेगा। इतने बड़े जो आयोजन, इतना बड़ा जो प्लान बना करके व्यक्ति चलता है, इसी का नाम है पद से पदार्थ के साथ होने वाला संबंध। ये संबंध शुद्ध बौद्धिक है। ये संबंध कैसा है? शुद्ध बौद्धिक है। ये संबंध बुद्धि में रखे। घट, कंबुग्रीवादिमान घट के साथ कंबुग्री, ये जो घट शब्द का सीधा संबंध नहीं है, ऐसे देखो तो कोई संबंध नहीं। वो जो कंबुग्रीवादिमान, वो और ये ध्वनि, इन दोनों का कोई ससुराल का संबंध नहीं है, भाई बहन का संबंध नहीं, माँ बाप का संबंध नहीं है, कोई इस ढंग का संबंध नहीं। खाली तुमने अपने बुद्धि से निश्चय करके रखा कि ये पद जहाँ उच्चारण होगा उसका अर्थ हमेशा हम उसी को जानेंगे, दूसरे को नहीं जानेंगे। ये बुद्धि में निश्चय करके व्यक्ति चलता है, इसी को इच्छा बोलते हैं। अस्मात् शब्दात्, यही है, अयमर्थो बोद्धव्य इति इच्छा रूपो शक्ति। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और बाल की खाल निकालेंगे तो परेशानी हो। बोले ये कैसे होता? बोले सीखने से। शिक्षा सापेक्ष है। इसीलिए जो व्यक्ति जिस भाषा में, जिस संस्कृति में, जिस जात में, जिस प्रदेश में पैदा होता है, वहीं के माहौल से शब्द और शब्द के अर्थ का निर्धारण करता है। जहाँ पैदा होगा वहीं। बंगाल में पैदा हो गए तो बंगाली शब्द का बंगाली अर्थ के साथ, माने अर्थ तो अर्थ ही होगा, वो बंगाली उंगाली कुछ नहीं होगा, लेकिन भाषा उसकी अपनी होगी ना। उस ढंग से निश्चय करते तो आदमी पहले अपने अपने जन्म स्थान की भाषा के द्वारा वस्तु के अर्थ का निर्धारण बुद्धि में करता है। कहाँ रखेगा? और बाद में भाषांतर में जाना पड़े तो फिर दूसरे भाषा के शब्द का दूसरे अर्थ के साथ संबंध फिर बुद्धि में डबल बनाता है, और तीसरे भाषा के लिए फिर टिबल बन, माने इसी ढंग से बढ़ता चला गया। माने जो तुम बोलोगे उसका इस शब्द वस्तु के साथ संबंध है। ये संबंध कोई निर्धारित संबंध नहीं है, तुमने अपनी इच्छा के द्वारा निर्धारित किया कि इस इशारे का हम ये अर्थ मानेंगे, इस इशारे का ये अर्थ मानेंगे, और ये इशारे में इच्छा ही काम करती, इसीलिए इच्छा ही ये इच्छा ही शक्ति है। घट शब्दस्य कंबुग्रीवादिमान बोधने या शक्ति, इच्छा रूपा शक्ति, जो मन के अंदर की इच्छा रूपी जो शक्ति है ना, इसी को घट शब्द के द्वारा कंबुग्रीवादिमान घट अर्थ का बोध कराना, ये निर्धारित करता है। आया समझ में? अच्छा, इसको सुप्तिगंतम पदम, ऐसे काशी में लोग लड़ते रहते हैं। बोले जो व्याकरण ने कहा सुप्तिगंतम पदम वही ठीक है। ये सक्तम पदम कहाँ से आया? बिना मतलब का नैयायिकों की कल्पना करके वो लोग शास्त्रार्थ करते। इसको शास्त्रार्थ बोलते, शास्त्रार्थ नहीं है, ये अनर्थ है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है।
माने सुप्तिगंतम पदम भी ठीक है, शक्तम पदम भी ठीक है। और अब ठीक क्या नहीं है, ये ठीक है ये ठीक नहीं करके हम जो लड़ते ना ये ठीक नहीं है। हाँ, हम जो लड़ते हैं वो ठीक नहीं, ठीक सब है। हाँ, पूर्व भी मीमांसा है, उत्तर भी मीमांसा है, और पूर्व मीमांसा भी वेद के अर्थ को लेकर के ही बना है। हाँ, और यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषो धर्म, क्या भावना बोलते हैं। तो मीमांसा में धर्म देखो, वैशेषिकों का धर्म देखो, और इधर नैयायिकों का धर्म देखो, ये अपनी अपनी जगह सब ठीक है। और इधर उत्तर मीमांसा में आकर के देखोगे तो कहोगे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या बोलते हैं, अथ अत अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा। अथ वहाँ मंगलार्थक है, अथ माने, और अत माने अतस्मात् कारणात्। तो किससे, किसके बाद, आनंतरी अर्थ करते। अत शब्द का अर्थ आनंतरी, माने सबसे पहले वेदाध्ययन। पहले क्या करना चाहिए, गुरु उच्चारण पूर्वक वेद के मंत्रों का शिष्यों के द्वारा उच्चारण करके पहले कंठस्थ करना, पहले धर्म ये है। और ये कंठस्थ पूरा कर लोगे, उसके बाद वेद जो हमने उच्चारण करके कंठस्थ किए, इसका अर्थ क्या है, ये जो अर्थ जो जिज्ञासा है इसी को धर्म जिज्ञासा बोलते। वेदार्थो धर्म, जो वेद का अर्थ है वही धर्म है। हाँ, वेद के मंत्रों का जो अर्थ है वो क्या है, धर्म है। अच्छा, अब ये धर्म जो है मात्र ज्ञान मात्र से चरितार्थ होने वाला तत्व तो नहीं है। धर्म की व्याख्या करते जाओ, जान आजकल जो गड़बड़ी हो रही यहाँ हो रही है, आचरण नहीं करते, धर्म की व्याख्या करते चले जाते। हाँ, हलवे की कितने भी व्याख्या करोगे पेट नहीं भरेगा, भरेगा। बेल के शरबत की कितनी व्याख्या करोगे पेट नहीं भरेगा, प्यास नहीं बुझेगी। बना के पियोगे तब होगा। इसीलिए पहले वेदाध्ययन, उसके बाद वेदार्थ विज्ञान, इसी का नाम धर्म विज्ञान है। वेदार्थ विज्ञान ही धर्म विज्ञान। और धर्म विज्ञान के बाद धर्म का आचरण है, धर्म का, और वो आचरण दो प्रकार का है, एक सकाम आचरण, दूसरा निष्काम आचरण। सकाम आचरण होगा तो स्वर्ग काम हो यजेत, यजन ये आचरण है। स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और तुमने पहले वेद का अध्ययन किया, बाद में वेदार्थ का विज्ञान प्राप्त किया, वाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर के तुमने धर्म का आचरण किया, और ये करते 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 तुम उत्तम वृद्ध बन गए। हाँ? बिना किए भी उत्तम वृद्ध बन गए, करके भी उत्तम वृद्ध बने। हाँ? यही तो है। और उत्तम वृद्ध बनने के बाद अब धीरे धीरे ये जो धर्म इत्यादि का आचरण कम होने लगा, शक्ति क्षीण हो गई, हाथ कांपने लगा, पैर उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, और सिर ऐसा ऐसा हिलता है, ठीक से मंत्र बोला नहीं जाता, आग के सामने बैठा नहीं, ज़्यादा आहुतियाँ दी नहीं जाती। धीरे धीरे मन कहने लगा कि ये ठीक है, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा इसके लिए कर रहे हैं, और उसके बाद ये स्वर्ग कब तक, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, फिर आके फिर करना पड़ेगा, बूढ़े होने पर फिर काम नहीं होगा, फिर दूसरे से होगा। ये क्लेश का अनुभव करके फिर व्यक्ति विचार करने लगता है कि क्या ये धर्म का आचरण ही हमारा अंतिम कर्तव्य है कि इससे अतिरिक्त भी कुछ है। तो ये विचार करने पर अथ अनंतरम, ये यहाँ से शुरू होता, अथ अनंतरम। पहले वेदाध्ययन चाहिए, वेदाध्ययन के बाद अर्थ जिज्ञासा भी चाहिए, इसके बाद धर्म का आचरण भी चाहिए, आचरण के बाद सकाम आचरण ही, सकाम हुए बिना तुम आचरण ही नहीं करोगे, फल नहीं मिलेगा ऐसा जानने पर तुम क्यों आचरण करोगे। और ये जो फल मिलने पर भी ये फल पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। फिर बार बार करो, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ।
और इस झंझट से कब तक हम ये करते रहेंगे, इसीलिए अंतिम जो फल है जिसके बाद अन्य कोई फल की आवश्यकता न पड़े, वो क्या चीज है, उसके लिए अतः ब्रह्म जिज्ञासा। बोले श्रुति में वेद के अर्थ में दोनों ही बात है। जिस ब्रह्म को जान लेने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस मोक्ष के बाद दोबारा लौट करके आना नहीं पड़ेगा। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, माने परम माने उत्कृष्टतम पुरुषार्थ मोक्ष है। इसका मतलब ये जो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ ही नहीं है ऐसा तो नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है ऐसा तो नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं, बोले परम पुरुषार्थ मोक्ष है, इसीलिए वेदाध्ययन को गोली मारो, गलत है, हा? और धर्म जिज्ञासा को गोली मारो, ये भी गलत है। धर्माचरण को गोली मारो, ये भी गलत है। और सकाम धर्म को गोली मारो, ये भी गलत है। सकाम धर्म का आचरण करते 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 अंत में आदत बसा तुम निष्काम भी धर्म का आचरण करोगे। सकाम से फल की प्राप्ति होगी, निष्काम से चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि होगी तब जाकर के फिर तुम ब्रह्म जिज्ञासा करोगे। इतना सब करने के बाद अथ मंगल हो गया, अतस्मात् कारणात्, अत माने अतस्मात् कारणात्, माने हमने अनंत धर्म का आचरण करके फल भोग करके देख लिया, इसमें परम तृप्ति नहीं है, इसीलिए और शास्त्र जो है अंतिम हित साधक है, इसमें कोई ऐसा भी अर्थ होगा जो एक बार प्राप्त करके दोबारा प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं रह जाता, वो भी इसी में छिपा हुआ है। इसीलिए तद विज्ञानार्थम सब गुरुमेवाभिगच्छेत् समित वाणी, इसमें मीमांसा का खंडन करके हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ, मीमांसा के खंडन की जरूरत नहीं है, और वेदाध्ययन को खंडन की जरूरत नहीं है। हाँ, और वेदार्थ धर्म विज्ञान के खंडन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सब अधिकारी एक थोड़ी है, कोई वेद के अध्ययन के अधिकारी है, कोई वेदार्थ के जिज्ञासा का अधिकारी है, कोई वेद के अर्थ के आचरण का अधिकारी है, कोई सकाम कर्म का अधिकारी है, कोई निष्काम कर्म का अधिकारी है, और कोई ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी है। इसीलिए अत मीमांसा, धर्म जिज्ञासा, धर्माचरण, उसके बाद स्वर्ग आदि अनंत अनंत फल भोग के बाद पूर्ण वैराग्य मन में आने से इससे आगे की भी कोई चीज है तो वो है मोक्ष, वो होगा ज्ञानादेव तो कैवल्यम, बाद की चीज है। और उस बाद के वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम पहले लड़ मरते हैं। ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। हाँ? माने हमारी वृत्ति गंदगी में बैठने वाली मक्खी की तरह हो गई। हाँ, इसलिए हम पीछे रह गए। किसी का खंडन करने में हमको मजा आता है, इसको हम लोग शास्त्रार्थ बोलते हैं। शास्त्रार्थ नहीं है, ये नकारात्मक वृत्ति है। आवश्यकता सबकी है। हाँ, पहले मनुष्य बनना जरूरी है कि नहीं है? मनुष्य बनोगे तब ब्राह्मण बनोगे, ब्राह्मण बनोगे तो वेदाध्ययन करोगे, वेदाध्ययन करोगे तो वेद के अर्थ की जिज्ञासा करोगे, अर्थ की जिज्ञासा करोगे तो इससे पर्याप्त नहीं होगा, धर्म का आचरण करोगे, धर्म का आचरण करोगे तो दिव्य धर्म के फल की प्राप्ति करोगे, और उसके बाद भी तृप्ति नहीं हुई तब वो निष्काम कर्म करोगे। हाँ, ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा कर्म करोगे, और ये कर्म करने के बाद चित्त शुद्ध होने पर तुम्हें ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। इसके बाद गुरु के सन्निधि में जाओगे, गुरु की कृपा से और शास्त्र की कृपा से वहाँ पर यदि ये उपदेश ठीक मिला और तुम्हारी निष्ठा बराबर बनी, फिर अंत में तुमको मोक्ष मिलेगा। वो मोक्ष उत्कृष्ट पुरुषार्थ ये सही है, लेकिन वो उत्कृष्ट है इसको लेकर के पहले वाले के सबको दूषित करने के लिए जो चले, ये हमारी मक्खी वृत्ति है। ये कैसी है? नकारात्मक मक्खी वृत्ति है। गंदगी में बैठने वाली मक्खी के समान, किसी
वस्तु तत्व को जानने की अपेक्षा उसको खंडन करने में हमारी बुद्धि ज़्यादा लग जाती है, काटा पीटी में, है ना, काटा पीटी में ज़्यादा लग जाती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है? फिर कोने में बैठ करके दोने में खा करके रोते रहोगे। हाँ, बोले हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम आर्य हैं, हमारे पास वेद है, वेद का विज्ञान है, इसी के द्वारा जर्मन वालों ने बड़े बड़े विज्ञान की सृजना की और यहाँ से ले जाके उन्होंने सृजना की। तो क्या मक्खी मारता रहा उस पर? तुमने क्या किया? हाँ? तुम्हारे अंदर के इतने बड़े दार्शनिक तत्व से पूरी दुनिया मानती है कि जो दार्शनिक तत्व तुम्हारे अंदर है ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, और कहते इसको ले जाके वो लोग विकास कर गए और तुम क्यों मक्खी मारते रहे? तुमने क्यों नहीं किया? तो हमारे अंदर ये रोग लग गया। हाँ? रोग कहाँ से आता है? रोग जीवाणुओं के द्वारा जहर अंदर आकर के रोग में परिणत हो जाता है। तो ये ज़्यादा करके जो रोग आता है ना, मक्खी के पंख में से भोजन में आकर के पेट में जा कर के फिर डायरिया हो जाता है। हाँ? दस्त लगता है। हाँ? मक्खी के पंख से गंदगी में बैठने वाली मक्खी के पंख में से होकर के भोजन में आकर के वो जहरीली मक्खी तुम्हारे पेट को खराब कर देती है। ऐसे सर्वोच्च सब कुछ जिस शास्त्र के अंदर विद्यमान है उसमें हम एक एक खंड के समर्थन में दूसरे को विखंडित करने के लिए जो चले, हम फिसड्डी बन करके वो पीछे रह गए। हाँ? पूर्ण का ज्ञान तब होगा एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन मजा खंडन में आता है। इसीलिए कहते ये काशी में शास्त्रार्थ सुनते सुनते हमको बहुत साल हो गए, साल में एक बार सुनना ही पड़ता है जबरन। हाँ? किसी तरह से। फिर कहते महाराज आपको कुछ बोला? मैंने कहा हो गया, आपने बहुत कर दिया। हाँ? अरे इतना लंबा पालक को कितना काटोगे, अब हमको काटने के लिए क्या बचा है? वहाँ तो यही है ना कि ये न्याय में एक विंशति दुखद ध्वंसो मोक्ष, और वैशेषिक वालों का अलग है और इधर सांख्य वालों का अलग है। बोले इसका ठीक है, इसका ठीक नहीं, इसमें पूरी शक्ति तुमने लगा दी, लेकिन यथार्थ वस्तु विज्ञान अभी तक कितने शास्त्रार्थ हुए, तात्पर्य सामने आया नहीं। जो तिलक लगाया उसी तिलक को बचाए रखते, कभी धोकर के दूसरे दिन भी तो लगाया जा सकता है। हाँ? दुराग्रह रहित शास्त्र के अर्थ का विज्ञान में जाने के लिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए, इसके बिना नहीं होता। ईश्वर की कृपा चाहिए, नहीं तो हम खंडन ही मंडन में लगे रहेंगे। और हम ये सोचते कि जब तक दूसरे को कुंठित न करे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमारी गलत धारणा है। हाँ? उपेक्षा से भी आगे बढ़ा जा सकता है। एक सीढ़ी को आप छोड़ोगे, पीछे पलट के मत देखो, आप तो आगे बढ़ते जा सकते। लेकिन इसका मतलब हम अगले सीढ़ी में पैर रखने का मतलब नीचे की सीढ़ी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे। ये हमारा दुराग्रह है। ये क्या है? ये दुरा। और यहाँ तक जाने की अभी तुम लोगों की क्षमता नहीं है। अभी तो इतना ही समझ लो कि अस्माद अर्थादयम अर्थो बोद्धव्य इति इच्छा रूपो शक्ति। इस पद से इस अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, इस पद से इस अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। ये जो शब्द और अर्थ का संबंध बुद्धि में निश्चय करके रखा जाता है, जिस भाषा को बोलते हो, जिस भाषा को समझते हो, अनंत पद और अनंत पदार्थ का संबंध तुम्हारे बुद्धि के अंदर निश्चित होता है। शब्द और अर्थ में साक्षात संबंध न होने पर भी बुद्धि में निश्चित किया गया जो संबंध है, इसी संबंध को लेकर के भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है? यही ऐसे होना चाहिए। हाँ? अब कहाँ पहुँचे थे, भूल गए। हाँ, संबंध ही चल रहा है। हाँ, संबंध चल रहा है। तो बात ये चली थी विषाद, है ना, सदली, हाँ, सदली विशरण गति अवसाधनेश, उसी से शरण बनता है, उसी से शरणागति बनती है। और ये जो शरणागति जो है ना, ये भी एक सीढ़ी है।
वैष्णव लोग इसको लेकर के खूब चर्चा करते हैं, शरणागति। हाँ, और शरणागति में फिर भक्ति, भक्ति में फिर एक माई, माई को चाहिए एक साड़ी, उसके चाहिए दो उनके लड़के, ज्ञान और वैराग्य, वो हो गए। बस इसको, इस लकीर को इतना पीटते हैं कि वो लोग ये भूल जाते हैं कि भक्ति माने ईश्वर के ईश्वराकार आकार वृत्ति बनाने के मानसिक वृत्ति विशेष है, इसको भूल जाते हैं। फिर उसके बाद लग जाएंगे उसे। माने विद्यायाम कोटि धनुर्धरा बोलते, तुम विद्या का अनुशीलन करने के लिए जाओगे तो भगवान की माया कहती कि तुम उसके योग्य नहीं हो। 1 करोड़ धनुर्धर को चारों ओर से घेरे में लगा देती है, खबरदार विद्या तक ये पहुँचने ना पाए, यदि पहुँचाते तो मुक्त हो जाएगा, ये जानवर तो चला जाएगा। तो ये माया का चक्कर ऐसा होता है कि भक्ति वाले भक्ति के प्रचार में, भक्ति के इसमें क्या नाम, मार्केटिंग नहीं बोलते हैं, बाजार खोलने में। भागवत वाले भागवत का बाजार चलाते हैं, शिव पुराण वाले शिव पुराण का बाजार चलाते हैं, और वेद वाले वेद का बाजार चलाते हैं, कर्मकांड वाले कर्मकांड का बाजार। सारे व्यक्ति बाजार में बिक्री को, सब सामान सबका अलग अलग, सामान सबका अलग अलग है, लेकिन सब बेचने को आते हैं। हाँ, कोई सब माल बन गया है। हाँ, पूरा माल के लिए मॉल बन गया ये। हाँ, माने बेचना सबको है, माल बेचना है। हाँ? आपने पहले सिनेमा देखा पुराना? नहीं, 80-81 के दशक का सिनेमा नहीं देखा? आपने देखा? हाँ? हाँ? 70-80 उस समय जो है ना, हर चीज़ें कलात्मक बनती थी, तो उससे पता लगता था कि कला की कोई सीमा है। हाँ? अब तो सब बर्बाद हो गया, वो उधर से भी गए इधर से भी गए। अब तो घास, घोड़े को घास खिलाया जाए ऐसा भी नहीं होता, अब तो सब बर्बाद है। उसमें हाँ, एक 80 के दशक का है, जिस समय, अब तुम लोग क्या देखोगे, तो बीत गया, लेकिन आजकल सब मिल जाता है। हाँ, हाँ, कौन सा है और कौन सा हमको मालूम नहीं, लेकिन उसमें एक गीत है। हाँ, कोई आन बेचता है, हाँ याद है, और कोई शान बेचता है। हाँ, नहीं इतना ही है। हाँ, माने न जाने जहाँ में इंसान क्या क्या सौदा बेचता है, और मैं फूल वाली फूल बेचती हूँ। हाँ, ऐसा है ये पुराना जो तरीका था, और उसको ढंग से अच्छी तरह से समझो तो कला भी दिखाई देती है। तो ये उसमें से ये समझ में आया कि हमारे शास्त्र का जो अर्थ भी बाजार में जाके बिक गया। हाँ? कहीं आन बिक गया, कहीं शान बिक गया। हाँ? चलो ये तो देखो, विषम, ये भी अर्थ है, विषम अतीत विषाद, कहीं किसी ने अर्थ किया शायद। हाँ? अखंडानंद जी ने कहीं किया है। हाँ? अच्छा चलो बोलो क्या लिखा है यहाँ देखो। हाँ, पदार्थ बोलो तो क्या लिखा है? स्नेहास्पद, ये देखो, ये इसको करना था। स्नेहास्पद बोलो, पदार्थ विच्छेदो। हाँ, आगे क्या है? हाँ, स्त्री पुत्रादि छोड़ दो, स्नेहास्पद बोलो, पदार्थ विच्छेद निमित्त, निमित्तो व्याकुली भाव। यहाँ से हम शुरू कर रहे थे कि पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भावो विषाद, ये बोलना हम चाह रहे थे। तो पदार्थ विच्छेद मात्र यदि बोलते हैं
हाँ, पदार्थ विच्छेद मात्र यदि बोलते हैं तो रोज सुबह तुम जो ब्रश करते हो उसमें दांत के मुख के जो मैल है ये कुल्ला करके जब फेंक देते हो तो एक पदार्थ का पदार्थ से विच्छेद तो होता है, वहाँ विषाद नहीं होता है। हाँ, शौच जा करके धोते हो मल निस्सरण होता है, वहाँ विषाद होता है? हाँ, नहीं होता है। इसीलिए पदार्थ विच्छेद निमित्तो विषाद इतने कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये पदार्थ जो है इसका तो विच्छेद करना ही करना है, इसका विच्छेद तो करना ही करना, हटाना ही हटाना है। दाढ़ी बनाओगे फेंक दोगे, बाल बनाओगे फेंक दोगे, नाखून काटोगे फेंक दोगे, ये पदार्थ विच्छेद जन्य विषाद तुम्हारे मन में नहीं आएगा। लेकिन जेब से रुपया निकाल के फेंक दोगे तो तुम्हारे मन में विषाद आ जाएगा। हाँ, नहीं होगा। हाँ, बर्तन गया, बाल्टी गया, लोटा गया, तुम्हारा इतनी तो जाएगा और क्या जाएगा। सोना गया, चांदी वो तो है ही नहीं, कहाँ से जाएगा। हाँ, धन पशु गया, हाँ, जमीन चली गई। माने जिसके प्रति तुम्हारे मन में स्नेह है वो पदार्थ यदि विच्छेद को प्राप्त हो गया, माने अलग हो गया, हट गया, और उससे जो चित्त के अंदर व्याकुलता आती है इसी का नाम है विषाद। ये मन का धर्म है। हाँ, जिसके बोलो जिसके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम है, स्नेह है, स्नेहास्पद पदार्थ यदि तुमसे वियुक्त हो जाता है, निकल जाता है, तज्जन्य जो मन के अंदर का व्याकुली भाव, इसका नाम है विषाद। ये भी मन के अंदर का दुख ही है, आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत है। अब स्त्री पुत्रादि स्पष्ट के लिए रखा। देखो क्या लिखा था पहले, स्त्री पुत्रादि स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। वो स्त्री भी स्नेहास्पद है, पुत्र भी स्नेहास्पद है, धन भी, आदि शब्द से अन्य अन्य लेना, घर होगा, पशु होगा, अन्य चीज होगा। और ये चीज तुमसे यदि बिछुड़ जाता है, हट जाता है, कोई उठा के ले जाता है, तो उसमें तुम्हारे मन में जो व्याकुलता आती है इसका नाम है विषाद। हाय हम मर गए, दिवालिया हो गए, इसको लेकर के जो बैठते हो इसका नाम है विषाद है। तो कितनी चीजें थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विषाद, यहां तक आए। इसके बाद विशेष दर्शना, विषादादि विषय विशेष, विशेष अदर्शन निबंधनम, दर्शन नहीं है वहां आकार है, विषय विशेष अदर्शन निबंधनम। हाँ, विषय विशेष अदर्शनम का मतलब है शादी कर लिया, घर में जाके बड़े होके शादी कर लिया, और 10 साल के बाद घरवाली मर गई और 3 बच्चे छोड़ के मर गई। 10 साल में 3 बच्चे हो जाते हैं ना, नहीं होते? 10 साल में 3 नहीं होते, हो जाते। उसके बाद मर गई। हाँ, अब उसके बाद घर गए, बच्चे तो सामने पिताजी करके आ गए, लेकिन वो पंडित जी किसी और को देख रहे हैं। अब तो वो तो है ही नहीं। जब भी आते थे गेट में आके झोला पकड़ के अंदर ले जाती थी और बोलती थी कितना कमा के लाए हो। अब वो बोलने वाली रही नहीं, वो बच्चों को लेके बेचारा बैठेगा। तो उस समय जो मन में धुआं चलता है इसी का नाम विषाद है। विषय विशेष आदर्शन निमित्त, ठीक है। हाँ, इसीलिए जब तक है तब तक ध्यान रखना, जब जाएगी तो विषाद छोड़ के जाएगी। ये विपत्ति की घर है ये। हाँ, रहेगी तब तक भी दुख देगी, जाएगी विषय विशेष आदर्शन निबंधन, जो दुख है उसको छोड़ के जाएगी, है कि नहीं। और ये एक उदाहरण एक नहीं है, हाँ, ये 50 है। माने क्या क्या चीजें तुम्हें अच्छी लगती है, हाँ,
जैसे बचपन में एक भैंस पाल एक गुरुजी थे, एक चेला आ गया है। तो गुरुजी ने कहा योग का अभ्यास कर। ठीक है, करने लगा, सब ठीक ठाक चल रहा, ध्यान में चल, अब ध्यान लगा। तो गुरुजी ध्यान नहीं लगता है, और अभ्यास कर, और अभ्यास लगा ही नहीं उसका। गुरुजी ने कहा तेरे घर में क्या क्या है? गुरुजी मेरे घर में एक भैंसा है, एक भैंस है, एक उसकी पाड़ी है। हाँ, पाड़ी बोलते क्या बोलते हैं? हाँ, पाड़ी। यहाँ पांडे भी कोई है विद्यार्थियों में? कौन है? तू पांडे है? कहाँ का पांडे है? हाँ, अयोध्या का पांडे। ठीक है यार, अयोध्या बनारस में पांडे को पड़वा बोलते हैं। पांडे को वो यूपी की भाषा में पड़वा बोलते हैं। थोड़ा सा निम्न उसमें ले जाके बोलते थे, पड़वा बोलते हैं। और ये जो भैंस के बच्चे को भी पाड़ी बोलते हैं, यदि नारी जाति की होगी। हाँ, अजादित स्टाफ अथवा गीस जो होगा ना, उसको क्या पाड़ा के उसके उसमें क्या होगा? पड़ी, पाड़ी बोलते हैं। अच्छा, वो गुरुजी से कहा गुरुजी 2.5 साल की थी, घर में पाड़ी, बड़ी रिष्ट पुष्ट स्वस्थ, सींग भी छोटे छोटे, और खाया हुआ सारा, कभी उसको दस्त नहीं लगता। जानवरों के स्वस्थता में दस्त नहीं लगना चाहिए। 3 आदमी मिलकर उसको पकड़ पाते थे, बड़ी सुंदर थी। आप कहते हो ध्यान लगाओ, मैं ध्यान लगाने लगता हूँ तो मुझे वो पाड़ी याद आती है। हाँ, आया समझ में? गुरुजी ने कहा चेला तू एक काम कर, उसी पाड़ी का ध्यान कर। अब जाके बैठ के पाड़ी का ध्यान लगाने लगा, लग गया उसका ध्यान। एक दिन आया दरवाजे पर बाहर खड़ा, बोला चेला अंदर आ। गुरुजी नहीं आ सकता। क्या बात है? गुरुजी हैरान हो गए, बोले आपने कहा पाड़ी का ध्यान कर, करते 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 वो पाड़ी तो इतनी बड़ी सींग वाली हो गई, आपका दरवाज़ा छोटा है, मैं कैसे अंदर आऊँ? जिसका ध्यान करोगे तद्रूप हो जाओगे। हाँ, जिसका ध्यान करोगे तद्रूप हो जाओगे। इसीलिए खराब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं करना, तुम्हारे स्वरूप में आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो विषय विशेष, अब बेचारा गुरुजी के पास 12 साल रह करके अध्ययन भी किया, ध्यान भी किया, सब कुछ किया उसने। और घर गया तो वही जो 2.5 साल की पाड़ी देखने के लिए देखने लगा, काम बंदी है। तो घर वाले ने कहा क्या देख रहा है? 12 साल तक, भैंस की उम्र 17-18 साल होती है, तो 2.5 साल का छोड़ के गया, 12 साल में वो तो पहले मर गई। अब उसको दुख होगा कि नहीं, इसी खूंटे पर बनती थी। हाँ? किसी में आसक्ति का यही होता है, आसक्ति है, जा नहीं सकती। ये भी लिखना पड़ेगा। आसक्ति है, लिख के रख लो, ये विषाद के विषय हैं सब। हाँ, वो बेचारा खूंटे के पास बैठ करके वहीं ध्यान लगाने लगा, ऐसी थी ऐसी थी। इसका अभिनय उसमें किया है शायद। आप लोगों ने नाट्य साहित्य पढ़ा कि नहीं? स्वप्न वासव नहीं पढ़ा? हाँ, है ना? उसमें जब वो जल गई तो वो कैसा परेशान होता है। अत्र स्थिता भवेत, अत्र गता, कितने शब्द का प्रयोग किया। यहाँ बैठती थी, यहाँ से चलती थी, वहाँ से पानी लेके आती थी, और वो जल गई तो दिमाग में, वो जलने के बाद और दिमाग में बैठ गई। पहले तो सामने थी, तो जल गई तो अब दिमाग में घूमने लग गया। तो जो पाड़ी मर गई तो खूंटे के पास बैठ करके वहीं अरे चली गई। इसका नाम क्या? बोले इसका नाम है विषाद। इसका नाम क्या है? यही भी है, व्याकुली भाव। क्यों चली गई? मैं तो तुमसे इतना मन लगा के बैठ। ये बाहर की चीजें मन में जा करके इस प्रकार से आध्यात्मिक दुख में परिणत हो जाता है। हाँ, आया समझ में? अब इसको पूरा बोलो, क्या लिखा है? विषाद स्त्री पुत्रादि, हाँ, स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली।
इसको कंठस्थ करोगे तब, कंठे विद्या, हाँ? इसको कंठस्थ करना। स्त्री पुत्रादि स्नेहास्पद पदार्थ विच्छेद निमित्तो व्याकुली भाव। और मूल में देखो विषय विशेष आदर्शन निबंधनम, विषय विशेष आदर्शन निबंधनम। घर में जितने चीजों को तुम छोड़ करके आए थे, स्नेहास्पद उनमें से कोई पदार्थ दोबारा जाने पर यदि उपलब्ध न हो, मिले नहीं, तो तुम्हारे मन में दुख होता है कि नहीं होता? इसका नाम है आध्यात्मिकम दुखम। किसके अंतर्गत आया? काम निमित्तक भी हो सकता है, क्रोध निमित्तक भी हो सकता है, लोभ निमित्तक भी हो सकता है, मोह निमित्तक भी हो सकता है, भय निमित्तक हो सकता है, ईर्ष्या निमित्तक हो सकता है, और विषाद निमित्तक होगा, और साथ में विषय विशेष आदर्शन, हाँ? विषय विशेष के प्रति तुम्हारे मन में स्नेह था, और उसके आदर्शन माने न दिखने से भी मन के अंदर विषाद माने व्याकुली भाव, इसका नाम है ये मानसिक आध्यात्मिकम दुखम। उसके इतनी चीज है, लगभग पूरा हो गया, हाँ? लगभग दुख पूरा हो गया। आध्यात्मिकम दुखम बोलो। शारीरम मानसम, शारीरम तो वात पित्त श्लेष्म, वैषम्य निमित्तम, और मानसम काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेष आदर्शन निबंधनम, ये सब आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आ गए। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक दुख को ठीक तरीके से जितने सबके लक्षण लिखा है ना, पूरा कंठस्थ करके अपनी भाषा में उसका अर्थ लिखना। हमने बताया वो अलग, अपनी भाषा में लिखो। भाषा तुम्हारी अपनी काम में आएगी, हमारी ज़्यादा काम में नहीं आएगी, हाँ? भाषा सबको अपने काम में आती है। यदि दूसरे की भाषा थोड़ा सीखने के लिए, अंगुली पकड़ के चलने के लिए काम आता है, लेकिन आगे चल करके भाषा तुम्हारी होनी चाहिए, शैली तुम्हारी होनी चाहिए, विचार तुम्हारा होना चाहिए। खाली समझने के लिए दूसरे का सहारा ले लो, और यदि हमेशा ही दूसरे की भाषा दूसरे की शैली लेके चलोगे तो फिर तुम नकलची कहलाओगे। हाँ, क्या? हाँ, नकलची कहलाओगे। हाँ, ये अच्छा है कि खराब है? तुम लोग नकलची हो कि असलची हो? हाँ हाँ, इस बार तो परीक्षा ही नहीं होगा, इसीलिए ठीक है, नहीं तो पता लग जाएगा। आया समझ में? इसलिए भाषा अपनी होनी चाहिए, विचार अपना होना चाहिए, तरीका अपना होना चाहिए। हाँ? अपना अपना ही होता है, हाँ? अपना अपना ही होता है। इसीलिए जो कुछ भी लक्षण ऋषियों ने लिखा, मुनियों ने लिखा, अकाट्य हो, अपनी जगह ठीक है, उसको समझने के लिए रखो, लेकिन अपनी समझ से अपनी भाषा में जरूर अनुदित करना। उससे अभ्यास बढ़ता है, लिखना भी आएगा, सोचना भी आएगा, समझना भी आएगा। इसीलिए ये जितनी चीज़ें बताई, इसको लेके तैयार करके आओ। फिर इसके बाद आगे बताएंगे आध्यात्मिकम, फिर आदि भौतिकम, आदि दैविकम। इसको फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण